कह मुनि प्रभु सुनि विनीति मोरी, स्तुति करो कौन विधि तोरी, महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख खंगोतिया जोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है, मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम त्याम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पणि चाप सरकटि तुरीणम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नीलकमलधारी, माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं के मुकुट, मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री रामचंद्र जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोह कानन भानु, निशिचर करी बरूथ मृगराज, त्रासु सदानो भव खगबाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आगमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हृदय मानस बल मरालम, नौमि राम और बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और वेश वाले, श्री सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गादः, श्याम सुकर कस तर्क विषादः, भवभंजन रंजन सूर्यूथः, त्रातु सदा नो कृपा बरूथः। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद रूप का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करे। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गोतित मनमूपम, अमल खिलम विद्यवम पारम, नौमि राम भंजन महि भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल मन, संपूर्ण दोष रहित एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आरामम, तर्जन क्रोध लोभ मद कामम, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल लेतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं, क्रोध मोह लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र को तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी मेरी सदा रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामम, कलिमल विपुल विभंजन नामम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामम, संतत क्षमता नो तुम रामम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों को नाश करने वाला है, वे धर्म के कवच के रक्षक हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारे, बस तुम मनसी माम का काननचारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले इस रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर्या, जे को सलपति राजीव नयना, करऊँ सो राम हृदय सम अयना। हे स्वामी, आपको जो गुण सगुण और निर्गुण अंतर्यामी जानते हैं हूँ, वे जाना करें मेरे हृदय को, तो कौशलपति कमलनयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति तो, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरिषि मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे, मैं
मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जाना मुनि मोहि बोल, जो बर मांगहु देहि तो ही। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समझी न परे झूठ का साचा। और कहा हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न करो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने मैंने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य, क्या मांगू और क्या नहीं। तुम्हें नीक लागय रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भक्ति वृत्ति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अंतः हे रघुनाथ जी, दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे वही मुझे दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों के ज्ञान के निधान हो जाओगे। प्रभु जो दीन्हि सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम ही गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारे आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश की चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं सतु करी रमा निवासा, हर्षि चले कुंभ ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यहीं आश्रम आए। एवं सतु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी के दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाहि, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मन चतुराई, लिए संग बेह से दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। अंत हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भक्ति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पही गयऊँ, गरी दंडवत अस्कस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ को सलाधीश कुमारा, आए मिलन है जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निशि दिन देव जपत हहु जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते हैं। सुनी अगस्त तुरंत उठी रिसाए, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति उरलाई। यह सुनते ही जी अगस्त जी तुरंत उठे। भगवान को देखकर उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम आंसुओं का जल भर आया। दोनों ही भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आने। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि के आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज कोई दूसरा नहीं है। जह लागी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनकनंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर। शरद इंदु तन चितवत मानहु, निकट निकर निचकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर मुख करके बैठे हैं, अर्थात मुनियों को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं। सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोर के समुदाय को शरत पूर्ण चंद्रमा की ओर देख रहा हो। जय श्री राम।